Good morning, children. Children, today this is your first chapter. This passage related to your first chapter. Your first chapter is the diamond necklace. Children, when I was starting this chapter, I will discuss about the title of this passage and also about this author. Your first chapter, the diamond necklace, is continue, and today I am going to start next passage about this chapter. Children, in this chapter मैडम मैथिल्डे लोजल, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर और चार्मिंग वुमन है, ठीक है ना, और अपने लाइफ को लेके वो बहुत ही क्या है, अनहैप्पी हैं, बहुत क्या हैं, दुखी हैं। उनका मानना है कि लाइफ, जीवन ने उनके साथ क्या किया, धोखा किया, ठीक है ना। और सी ऑलवेज वांटेड टू मैरी ए रिच जेंटलमैन, वह हमेशा यह चाहती थी कि उनकी शादी जो है एक संपन्न वेल्दी जेंटलमैन से हो, ठीक है ना। बट सम ओकेजन, कुछ कारणों से जो है उन्हें एक जूनियर क्लर्क से क्या करना पड़ा, शादी करना पड़ा, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्या करता था, वर्क करता था, काम करता था, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को लेके जो है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहती थी, बहुत ही अपसेट रहती थी, ठीक है ना। और वह चाहती थी कि उन्हें उनकी लाइफ की जितनी भी विलासितापूर्ण लग्जरियस थिंग्स हैं, विलासितापूर्ण जो वस्तुएं हैं, उन्हें अवेलेबल हो। लेकिन उनका हस्बैंड जो है एक क्लर्क होने के नाते उनकी सभी जो डिज़ायर्स थी, उनकी जो इच्छाएं थी, उनको कंप्लीट नहीं कर पाता। नाउ नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। हाँ, देखिए यहाँ पे, सी लॉन्ग्ड फॉर फैंसी क्लॉथिंग एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी। सी लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग्ड मीन्स आप क्या कह सकते हो? लॉन्ग्ड मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, तीव्र इच्छा, मतलब किसी चीज़ को पाने की, ठीक है ना। जब आपके अंदर एक लालसा होती है, एक तीव्र इच्छा होती है कोई चीज़ की, हमको ये चीज़ मिल जाए। सी लॉन्ग्ड फॉर फैंसी क्लॉथिंग, मतलब उनकी लालसा होती थी, उनकी अभिलाषा होती थी, इच्छा होती थी फॉर फैंसी क्लॉथिंग। फैंसी का मतलब क्या होता है? फैंसी मीन्स क्या होता है? फैंसी क्लॉथिंग मतलब अच्छे, सुंदर जो है कपड़े, एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी, और महंगे जो है क्या हो, आभूषण हो। एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है? महंगा। ज्वेलरी मीन्स क्या होता है? आभूषण। नेक्स्ट, सी वाज सो इम्प्रेस्ड। सी वह वाज थी, सो इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है? इतना। इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा। वह मतलब अबाउट हर, मतलब वह अपने आप को लेके इतना शर्मिंदा थी, नॉट बीइंग वेल ऑफ, जिसे वो चाहकर भी उससे हट नहीं पा रही थी या निकल नहीं पा रही थी उससे, ठीक है ना। सी डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहती थी, वांट टू मीट मतलब मिलना, हर ओल्ड फ्रेंड्स, मतलब यहाँ तक कि मतलब वो अपने आप पर इतना ज़्यादा शर्मिंदा थी, मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा क्या कर रही थी, कोस रही थी कि वह जो है शी डिड नॉट वांट टू मीट हर ओल्ड फ्रेंड्स, अपने पुराने मित्रों से भी मिलना नहीं चाहती थी। मैडम फॉरेस्टियर हु वाज वेरी वेल्दी, हु जो वाज थी वेरी बहुत, वेल्दी मीन्स क्या होता है? रिच। मैडम फॉरेस्टियर जो कि बहुत ही क्या थी, वेल्दी थी, धनवान थी, पैसे थे उनके पास। एंड मीटिंग हर, मीटिंग का मतलब क्या होता है? मीटिंग मीन्स होता है मुलाकात, हर मीन्स उसे, एंड मीटिंग हर मतलब उनसे मुलाकात करके, किससे? मैडम मैथिल्डे लोजल से, ठीक है ना। लेफ्ट मैथिल्डे, उन्होंने मैथिल्डे को क्या छोड़ दिया? इन ग्रेट अंगुश,
ग्रेट अंगूस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, मतलब बहुत बड़े दुख में, ठीक ना। इंस्टीड मतलब इसके स्थान पर या इसके बजाय मैथिल्डे चूज टू स्पेंड टाइम एलोन इन हर अपार्टमेंट, मतलब इसके स्थान पर मैथिल्डे जो चूज का मतलब क्या होता है? चुनी टू स्पेंड बिताना टाइम समय एलोन अकेले इन हर अपार्टमेंट। अपार्टमेंट मीन्स होता है चिल्ड्रेन रूम कह सकते हो आप, कमरा कह सकते हो, ठीक ना। इसके स्थान पर मैथिल्डे ने अपने कमरे में अकेले समय बिताना क्या किया? चुना। क्राइंग ओवर का मतलब रोती थी, चीखती थी। एंड लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है? तीव्र इच्छा थी, डिज़ायर थी। फॉर द थिंग्स, उन वस्तुओं के लिए सी कुड नॉट हैव, जो उनके पास नहीं, मतलब उनके पास जो वस्तुएं नहीं थी उन वस्तुओं के लिए उनके अंदर क्या होती थी? स्ट्रॉन्ग डिजायर होती थी, तीव्र इच्छा होती थी, ठीक है ना। वन नाइट, एक रात, हर हस्बैंड, उनका पति, रिटर्न मीन्स क्या होता है? वापस आया, होम, घर, ठीक है ना। एक रात उनका पति घर वापस आया। विथ एन इन्विटेशन, एक इन्विटेशन का मतलब क्या होता है? निमंत्रण पत्र। इन्विटेशन मीन्स क्या होता है? आप कह सकते हो निमंत्रण, आप कह सकते हो, ठीक है ना। विथ एन इन्विटेशन, एक निमंत्रण पत्र के साथ, दैट रीड, जिसको उसने क्या किया? पढ़ा। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मीन्स क्या होता है? मिनिस्टर मीन्स क्या होता है? मंत्री। ऑफ एजुकेशन मीन्स शिक्षा मंत्री आप कह सकते हो। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या होता है? आप क्या कह सकते हो? आप इसे कह सकते हो क्या? शिक्षा मंत्री। एंड मेमे जो है ये मैडम का शॉर्ट फॉर्म है। मेमे जॉर्ज रैम पान्यू रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? उन्होंने अनुरोध किया था। द ऑनर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के ऑनर में, कंपनी के सम्मान में, ऑफ मिस्टर एंड मिसेज लोजल एट द मिनिस्ट्री, मतलब उस मिनिस्ट्री में, उस मंत्रालय में, ठीक है ना। ऑन द इवनिंग, शाम को, ऑफ मंडे, मतलब मंडे की शाम को, 18 जनवरी मंडे की शाम को उन्होंने क्या किया था? इनविटेशन दिया था, ठीक है ना। एक तरह से क्या दिया था? बुलावा दिया था। मोनेजर मीन्स क्या होता है? यहाँ पे आप कह सकते हो सर, आप रिस्पेक्टेड वर्ड है। श्रीमान जी आप कह सकते हो। महाशय लोजल थॉट मीन्स सोचे। हिज वाइफ, अपनी पत्नी के बारे में उन्होंने क्या किया? सोचा। वुड बी एक्साइटेड, वुड बी होगी, एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? उत्साहित होगी, खुश होगी, मतलब महाशय लोजल ने सोचा कि उनकी पत्नी क्या होगी? उत्साहित होगी, बहुत खुश होगी। टू अटेंड, सम्मिलित होकर, सच ए पार्टी, इस तरह की पार्टी में। बट सी गॉट अपसेट, परंतु सी गॉट अपसेट, वह क्या हो गई? परेशान हो गई। एंड थ्रू, और उसने क्या कर दिया? थ्रो का सेकंड फॉर्म है थ्रू। एंड थ्रू, उसने फेंक दिया द इनविटेशन कार्ड को, बुलावा पत्र को, ऑन द टेबल मीन्स मेज पर। व्हाट एम आई टू डू विथ दिस, मैं इसे क्या करूँगी? सी आस्क्ड एंग्रीली, उसने क्रोधित होकर कहा, ठीक है ना। वाई, क्यों? आई थॉट यू वुड बी प्लीज्ड, मैंने सोचा यू वुड बी प्लीज्ड, मैंने सोचा कि तुम क्या होगी? खुश होगी, प्रसन्न होगी। यू नेवर गेट टू गो आउट, यू नेवर गेट टू गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो। एंड दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और यह जो है तुम्हारे लिए, ग्रेट मीन्स क्या होता है? बड़ा। अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या होता है? चांस, ठीक है ना। और यह जो है तुम्हारे लिए एक बड़ा क्या है? चांस है। अपॉर्चुनिटी मीन्स आप क्या कह सकते हो? चांस कह सकते हो, ठीक है ना। आई हैड ट्रेमेंडस मीन्स क्या होता है? ट्रेमेंडस मीन्स वेरी ग्रेट, बहुत बड़ा जो है, या आप कह सकते हो बहुत भयंकर, आप कह सकते हो विशाल, कह सकते हो। ट्रबल मीन्स क्या होता है? परेशानी हुई है। गेटिंग इट, इसे प्राप्त करने में, क्या प्राप्त करने में? इनविटेशन कार्ड। आई हैड ट्रेमेंडस ट्रबल गेटिंग इट, मतलब मुझे इस इनविटेशन कार्ड को प्राप्त करने में बहुत क्या हुई है? ट्रबल हुई है, बहुत परेशानी हुई है।
एवरीवन वांट्स वन, एवरीवन प्रत्येक लोग वांट्स चाहते थे, वन एक कार्ड, एक इनविटेशन कार्ड प्रत्येक लोग क्या करते थे, चाहते थे, चाहते हैं। एंड वेरी फ्यू पीपल और कुछ बहुत कम लोग जो है गॉट द इनविटेशन, उन्हें इनविटेशन मिला है। यू विल सी ऑल द रियली बिग पीपल देयर, ही सेड, वह बोले, कौन, मैनेजर लोजल, ठीक है ना। यू विल सी तुम देखोगी, ऑल द रियली सभी वास्तव में बड़े लोग हैं, लोग होंगे, देयर मीन्स वहाँ पर, तुम देखोगी कि वहाँ पर वास्तव में बड़े लोग, सभी कैसे लोग होंगे, बड़े लोग होंगे, ही सेड, वह बोले, ठीक है ना। मैथिल्डे टोल्ड हर हस्बैंड, मैथिल्डे टोल्ड मीन्स बताई, हर हस्बैंड अपने पति से, द रीजन, रीजन मीन्स क्या होता है, कारण, फॉर हर डिस्ट्रेस, अपने डिस्ट्रेस मीन्स होता है दुख, अपने उदासी का कारण बताया। व्हाट डू यू सपोज आई विल वियर टू द पार्टी, व्हाट डू यू सपोज तुम क्या चाहते हो, आई विल वियर टू द पार्टी, आई विल वियर मैं पहन लूँगी, टू द पार्टी पार्टी के लिए। शी सेड साउंडिंग सैड, मतलब वह जो है बहुत ही उदासी के साथ बोले, मतलब उसकी आवाज़ में बहुत क्या था, दुख था। हाउ मच वुड ए गाउन कास्ट, हाउ मच कितना, ए गाउन कास्ट, गाउन का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो चोंगा कह सकते हो या लबादा कह सकते हो, ठीक है ना। हाउ मच वुड ए कास्ट, ए गाउन कास्ट, तुम्हें पता है कि एक गाउन का कास्ट, एक गाउन की कीमत कितना होता है। हर हस्बैंड आस्क्ड हर, उसका पति उससे पूछा। सी थॉट अबाउट इट, सी वह थॉट अबाउट इट, वह जो है इसके बारे में क्या की, सोची। फॉर ए व्हाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, उन्होंने इसके बारे में क्या किया, सोचा। एंड सेड और बोली, क्या बोली, 400 फ्रांस, फ्रांस जो है चिल्ड्रेन, फ्रांस आपका जो है एक जो है करेंसी ऑफ फ्रांस, फ्रांस की एक क्या है, करेंसी है, ठीक है ना, फ्रांस की क्या है, करेंसी है, ठीक है ना, फ्रांस। 400 फ्रांस वुड सफीस, सफीस का मतलब होता है एनफ, सफीस का मतलब क्या होता है, टू बी एनफ और समथिंग सफिशिएंट, ठीक है ना, मतलब 400 फ्रांस जो है पर्याप्त होगा। हर हस्बैंड हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, हेजिटेटेड का मतलब क्या होता है, हिचकिचाया, ठीक है ना, नर्वस अबाउट समथिंग। हेजिटेटेड मीन्स क्या होता है, नर्वस अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा क्या होना, हिचकिचाहट, ठीक है ना। हर हस्बैंड उसका पति, हेजिटेटेड मीन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा क्या हुआ, नर्वस हुआ, हिचकिचाया फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। बट फाइनली, लेकिन अंत में एग्रीड, सहमत हो गया, टू गिव, देने के लिए, हर उसको द मनी, और लेकिन अंत में वह पैसे देने के लिए क्या हो गया, सहमत। मैथिल्डे वाज स्टिल डिप्रेस्ड, मैथिल्डे वाज थी स्टिल डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, डिप्रेस्ड मीन्स होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस विदाउट होप, ठीक ना, फीलिंग ऑफ सैडनेस। मैथिल्डे वाज स्टिल डिप्रेस्ड, मैथिल्डे जो है अब भी क्या थी, फीलिंग अनहैप्पी मतलब दुखी थी। नाउ अब सी कंप्लेन, अब सी कंप्लेन, उन्होंने क्या किया, कंप्लेन किया, शिकायत किया, दैट की सी डिड नॉट हैव एनी ज्वेलरी, कि उनके पास ज्वेलरी नहीं है, उनके पास कोई आभूषण नहीं है, टू वियर मीन्स पहनने के लिए, विद द ड्रेस, ड्रेस के साथ। हर हस्बैंड सजेस्टेड, हर हस्बैंड उसका पति, सजेस्टेड मीन्स क्या, सुझाया या बताया। गो टू योर ओल्ड फ्रेंड, गो जाओ टू योर ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने मित्र के पास। मैडम फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर, आस्क हर, उनसे कहो, टू लैंड यू, तुम्हें उधार दे दें, सम ज्वेलरी, कुछ आभूषण, ठीक है ना। तो थैंक यू चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम or any query in any question or any sentence or in any word, you can ask again to me. Thank you.